सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत है 10 मिनट है, वैसे तो 4 बजने के लिए, और 3 बजे आज हम फ्री हुए थे क्योंकि 2-3 दिनों से मौसम ना मतलब बारिश नहीं हो रही है, तो अब थोड़े बहुत कपड़े की धुलाई भी की और जो सुखाने धूप लगाने के था ना उसमें धूप भी लगाई है। और 4 बजे बहुत ज़्यादा मक्खी ले जाती है पशुओं के लिए, तो 3:30 बजे मैं धुआं लगा के गई थी, पर वो धुआं की जो लकड़ी थी वो थी सूखी ना, वो फटाफट से जल गई और पशुओं को लग चुकी है मक्खी। और वही लाइन है, अभी पूरी एक भी नहीं बिकी है इनमें से। सोच तो रहे हैं कि कुछ पशु बिक जाए तब अच्छा है, पर हम सोच रहे हैं बड़े वाली भैंस बिकनी है, पर पता नहीं कौन सी बिकनी है, पर बेचनी तो पड़नी क्योंकि पशु बहुत ज़्यादा हो गए और आगे आगे ना बहुत ज़्यादा काम पड़ना। ये वाला तिरपाल लगाना पड़ा हमारे को क्योंकि यहाँ से धूप बचती थी। छोटी वाली भैंस को ना बहुत ज़्यादा धूप लग जाती थी। इस वक्त तो मक्खी भी लग जाती है। पहले मैं धुआं लगा लेती हूँ और गोबर उठा लेती हूँ, नहीं तो इन्होंने ना सारा गोबर कर देना इधर उधर, पूरा मैट खराब कर देना। फिर करती हूँ ब्लॉग कंटिन्यू, है ना। और आज काफ़ी दिन हो गए हैं यूट्यूब पे। अभी मैं फ़ोन ही देख रही थी, कम से कम आधा घंटा तो मैंने फ़ोन देखा तो देखने लगी ना यूट्यूब पे काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग ही नहीं बन रहा है ना। और फेसबुक में फंसी हूँ मैं। फेसबुक को मैं डाल देती हूँ, कभी वीडियो डाल देती हूँ, कभी ज़्यादातर तो मैं पोस्ट ही डालती हूँ। वीडियो बनाने को नहीं लग रहा है टाइम, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। अब मैं क्या बताऊँ कि किस काम में फंसी हुई हूँ आजकल ना। जो धूप लगाने के कपड़े ना उनको एक एक कमरे खाली कर रही हूँ और फिर उनको धूप लगा रही हूँ, वैसे वैसे कामों में फंसी हूँ। तो आज पंकज के पापा जी भी नहीं है घर पे, पंकज आया था चला गया, ममता आई थी वो भी चली गई, तो अब मैं हूँ अकेली। बच्चों का सहारा था तो मतलब जो भी बड़ा बड़ा काम था वो मैंने फिलहाल घर का निकाल ही दिया। जो मैंने कपड़े कुपड़े डालने थे सूखने के लिए वो डाले, खिंदे वगैरह, रजाइयाँ नहीं सुखाई है अभी, रजाइयाँ रही अभी सुखाने के लिए बाकी, और सुखाई दिया सब कुछ। और एक एक कमरे की रजाइयाँ और एक कमरे के मतलब जो बेड वगैरह होते हैं, जो बेड में होता है कपड़ा कुपड़ा वो वाला है। पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा ब्लॉग यहीं पे बनाऊंगी, थोड़ा सा है ना, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं बनाऊंगी, छोटा सा बनाऊंगी। तो पहले धुआं लगा लेती हूँ, गोबर उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ। धुआं से वैसे ज़्यादा मक्खी तो कम मतलब पूरी तो नहीं जाती, प्रॉपर मक्खी नहीं जाती, वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर इनको बहुत, इसको लगती है बहुत ज़्यादा मक्खी, छोटे वाली को। ये सयाने नहीं करती, इसको थोड़ी आदत भी है। चलो जी, तो धुआं का इंतजाम मैंने कर ही दिया है। वैसे पशुओं का ना 1-2 घंटा बहुत ज़्यादा मक्खी लगती है, पर जितने को मैं इन 5 को अंदर बांधूंगी, फिर 6:30-7 बजे फिर बाहर बांधूंगी। मेरे ना बहुत ज़्यादा पता क्या है, इनको अंदर भी नहीं है चैन। मैं कर तो देती इनको अंदर भी, पर अंदर भी नहीं है इनको चैन, और थोड़ी देर लगनी मक्खी, उसके बाद है ना फिर ठीक हो जानी। धुआं मैंने लगा दिया है और अब मुझे जाना है घास लाने के लिए, क्योंकि अंदर भाई एक बोला भी नहीं बचा हुआ है। थोड़ा सा टोका किया हुआ, इससे कुछ नहीं होगा, इससे 2 टोकरे हैं, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। तो मुझे ना 1 तरपाली घास के काटनी पड़नी पहले। तो मैं तेल नहीं लगाते ना तो ऐसे हो जाते हैं, जैसे कंघी लगाई नहीं बालों में, मुझे लगानी है लाल मेहंदी, तब नहीं मैंने लगाया तेल, क्योंकि मेरे बाल हो गए यहाँ और यहाँ से बिल्कुल सफेद। तो लाल मेहंदी लगाती हूँ मैं। अभी काली मेहंदी लगाती, 1-2 बार लगाई थी मैंने, पंकज के पापा जी लगाते हैं काली मेहंदी ना, तो फिर यहाँ कम थे बाल, अब ज़्यादा हो गए, पता नहीं क्या चक्कर है। वैसे मैं सोचती हूँ कि मैं लाल ही लगाया करूँ, क्या करूँ मैं, अब ज़्यादा होने लगे। थोड़ी सी यहाँ लगाई थी 1-2 बार, थोड़ी सी यहाँ पे लगाई थी, तो पता नहीं वहाँ कहीं अर्जेंट जाना पड़ा हमें तब। नहीं तो अगर कहीं पता हो ना भी हमने कहीं जाना है फंक्शन में या कहीं रिश्तेदारी में, तो मैं लाल मेहंदी पहले से लगा लेती हूँ, पर वो फिर मतलब अर्जेंट ही जाना पड़ा तब लगाई थी मैंने काली मेहंदी यहाँ पे। और फिर ज़्यादा होने लगे सफ़ेद बाल, पता नहीं ऐसा ही होता होगा कि नहीं होता था, क्या पता, है ना। तो मैं घास काट लेती हूँ और बच्चे भी चले। पंकज के पापा जी आज मतलब चबरखा है हमारी रिश्तेदारी में, चतुर्थी श्राद्ध भी बोलते हैं, तो वहाँ गए हुए 2 चबरखे आज इकट्ठे ही एक जगह पे गए। अगर टाइम रहा तो दूसरी जगह पे मतलब हाजिरी लगाते हुए आना पड़ता है, मतलब जाना पड़ता है, ऐसे जैसे रिश्तेदारी में बुलाते हैं ना, नहीं तो बोलते हैं फिर आते नहीं, भी बुलाते इनको आते नहीं, तब जाना ही पड़ता है। अब पता नहीं दोनों जगह जा आएंगे कि एक ही जगह जाएंगे, पता नहीं। ममता भी छोड़नी थी ना उन्होंने,
बिलासपुर में, तो वहीं पे जाना भी था। पता नहीं चल जो भी होगा, शाम को ही लगना पता। तो मैं काट लेती हूँ एक तिरपाली घास की, क्योंकि 1-1.5 घंटा चाहिए होता है घास करने के लिए खेतों में। तो जंगल में नहीं जा रहा है आजकल, 3-4 दिन हो गए मुझे। तो खेतों का घास इकट्ठा करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। वो जल्दी जल्दी नहीं काटा जाता, क्योंकि वहाँ मक्की के डंडे भी है। और मक्की इस बारी हमारी हुई नहीं, सारी सड़ गई थी। जो भी थी थोड़ी बहुत वो हमने निकाल के ऊपर गौशाला वाली तान पे डाल दी है सूखने के लिए, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब होता है। वैसे 3-4 दिन हो गए बारिश नहीं हो रही है। वैसे बादल तो है, बादल सुबह ही आ जाते हैं, बिल्कुल काले काले बादल, पर बारिश नहीं हो रही है। 3 दिन हो गए, 3 या 4 दिन हो गए आज लगातार। मतलब मौसम ठीक ही है फिलहाल, बादल तो है पर बारिश वगैरह नहीं हो रही है, कुछ नहीं है ना। तो यूट्यूब में सोच रही थी कि काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉग ही नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी एक पेमेंट फंसी हुई मेरी, वो निकल जाती ना तब सोचती कुछ। अब टेंशन तो सारे की है। और 3-4 दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है। और यूट्यूब सॉरी फेसबुक पे भी मैं पोस्ट ही डाल रही हूँ। यूट्यूब बनाने का टाइम ना फेसबुक पे नहीं लगा हुआ है भाई। कहीं ने सोचना फेसबुक पे भाई अकाउंट बना दिया है और फेसबुक पे मतलब पेज बना दिया है कि वहीं पे लगे रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक पे भी नहीं बन रही है। फेसबुक पे तो सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियो बनानी होती है हमारे को, वो भी नहीं बन रही है मेरे से। धुआं लग गया ठीक ठाक। ऐसा धुआं लगना ना तब नहीं आनी, फिर मक्खी कम हो जाती है। वैसे मक्खी धुआं से ज्यादा तो नहीं जाती, रहती तो है पर उतनी ज्यादा नहीं रहेगी अब। चलो यही था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो कुछ नहीं मिलता है, बस सिर्फ बातें बातें हुई आप लोगों से, और बताया कुछ नहीं। काम बहुत ज्यादा किया 3-4 दिन में, सच में बहुत ज्यादा सीलन आ गई थी पूरे कमरे में। वो पापड़ी जैसी निकाली, और जो हमारे कपड़ा वगैरह होता है उसको सुखाया। आज बहुत सारे कपड़े धोए, आज तो बहुत ही सारे कपड़े धोए, क्योंकि ममता ने चल जाना था 1 बजे। तो 1 बजे से पहले मैंने ना ढेर सारे कपड़े धोए, फिर सुखाए भी, उसको इकट्ठा भी किया। और बिस्तर भी दो कमरे के बिस्तर बाहर निकाले थे, उसको धूप लगाई, फिर तय लगा के उसको अंदर किया। बहुत सारा काम किया, काम तो बहुत सारा किया, फिर ब्लॉग शूट नहीं किया। क्योंकि पता क्या है, फिर ब्लॉग शूट करने लगती ना तो फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं कि अब मम्मी ब्लॉग शूट करने लगी, तो काम रह जाता है। फिर हमें भी मतलब जल्दी जल्दी करना होता है, बच्चों से काम निकालना हो ना तब देखना पड़ता है। फिर इधर उधर अगर हम खुद काम में लगे रहे ना तो बच्चे भी काम में लगे रहते हैं। ऐसा करते हैं, आजकल के बच्चे बहुत चालू हो गए। तो मैंने बोला कोई नहीं चलाएगा फोन काम ही करना है भाई, 3-4 दिन का सहारा है तुम लोगों का भी। तब सारे बच्चे काम, मतलब दोनों जने बच्चे काम में लगे हुए थे। पंकज पिछले कल चला गया था, ममता गई है आज, है ना। तो चलो यही था आज का ब्लॉग। इतनी सी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे भी, क्योंकि 8-10 मिनट की वीडियो बनाने का मकसद तभी होता है अगर कुछ रूटीन दिखानी होगी। सुबह से शाम तक की रूटीन तब हो जाता है 10-12 मिनट का वीडियो। ये तो गप्पे ही आई, इतनी सही काफ़ी है, ठीक है। तो कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग ऐसे यूट्यूब पे। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे रहूँ। फेसबुक का इतना ज़्यादा नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी सी कसर बची है पेमेंट होने को। और फेसबुक पे तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है फेसबुक पे मेरा, कुछ भी नहीं, है ना। यूट्यूब पे तो मैंने पैसे भी कमा रही हैं और आगे भी पेमेंट बन रही है, तो वहाँ पे मुझे कंटिन्यू रहना पड़ेगा अगर मुझे वहाँ से पेमेंट निकालनी होगी। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कंटिन्यू रहूँ। अगर ब्लॉग बना भी दूँ ना फिर एडिट करने को टाइम नहीं लगता, शाम को नींद लग जाती है, क्योंकि पूरा दिन सुबह से शाम तक भागे रहते हैं काम के पीछे। तो जैसे ही खाना खुना बना के पशुओं का काम निपटा के फ्री होते हैं ना तो फिर लग जाती है नींद। फिर नींद तब लगती है जब फ़ोन चलाने लगती हूँ, ऐसे काम करती रहूँ तब नहीं लगती नींद। तो फिर एडिट करने का अगर टाइम से एडिट हो जाए, टाइम से वीडियो शेयर हो जाए ना, तब होता है। थोड़े बहुत व्यू आ ही जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो चलो ऐसा कुछ है। पशुओं को मैं आपको दिखा दिया। पशुओं को हमने 2 पशु निकाल देने, अब 1 भैंस और गाय तो अभी मतलब कुछ महीने रुक के जाएगी। तब जब तक ये दूध दे रही है तब तक नहीं जाएगी गाय, क्योंकि गाय बछड़ी को साथ में बांधनी पड़ती है, इसको मानती है अपने पास तब देती है दूध। तो जब तक ये मतलब दूध देना बंद नहीं कर रहे हैं तब तक गाय बन जाएगी। ऐसे वृंदा और 1 भैंस बेच देनी है। बाकी 1 भैंस, 1 बच्ची, 1 कट्टी, 3 पशु अंदर है, ये अपने पास रहेगा। तो अगर किसी को चाहिए होगी ना गाय या भैंस तो मुझे कमेंट जरूर करना।